जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हम लोग मैथ में टोटल 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो क्वेश्चन है आपके जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट होता है उस पर ये क्वेश्चन दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें एक और विशेषता है कि ये एनसीईआरटी का जो किताब है उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यानी समझिए कि मान में परिवर्तन है और कुछ नया भी क्वेश्चन है, तो इसलिए ये काफ़ी आप लोग को इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर जैसे मान लीजिए थोड़ा भी चेंज करके क्वेश्चन में आता है तो अगर नहीं रिवीजन होता है या क्वेश्चन पहली बार देखते हैं तो उसमें या तो ज़्यादा समय लगेगा और या तो नहीं बनेगा। लेकिन एक बार उस सवाल को बना लेते हैं तो समझिए कि उसमें समय भी बचता है और समझिए जल्दी बन भी जाता है। तो हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं उसमें से यदि बहुपद एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन जो दिया गया है चर एक्स में दिया गया है। ठीक है, यानी बहुपद जो है चर एक्स में है वो क्या दिया गया है तो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमें मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, जो दिया गया है उसको क्या करेंगे जी, लिख लेंगे। तो बताइए तो क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए तो फंक्शन हमें दिया गया है, यानी फंक्शन क्या, ये बहुपद कितना है चर एक्स में, ये है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए, देखिए मात्र दो ही फार्मूला हमारे पास, मतलब ये फार्मूला है, इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, इसके लिए फार्मूला बनाना पड़ता है। तो क्या है, ये फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से हम क्या करते हैं, टू अल्फा इंटू बीटा को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो अगर मान लीजिए हम इसका फार्मूला के हिसाब से इसको अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस में है टू अल्फा इंटू बीटा। घबराइए मत, समय लगेगा लेकिन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्या होगा जी, देखिए ये जो है ये 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है, घट के जीरो, इसको हम काट के भी दिखा सकते हैं। अब बचेगी क्या, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसलिए हमारा यही फार्मूला बनेगा, यही हमारा फार्मूला बनेगा। यानी इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए फार्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लिए हम निकाल के भी दिखा दिए हैं क्यों लिखेंगे। चलिए, जो नहीं समझे हैं उनके लिए समझिए कि पूरा बेसिक से है, कोई दिक्कत नहीं है, समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लास छोड़ के भागिएगा मत, मतलब ये समझिएगा कि चुटकियों में ऐसे पूरा समझ लें तो संभव नहीं है, कोई नहीं समझा सकता है, समय देना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अब क्या होगा, इसको निकालने के लिए भी हम फार्मूला क्या देखिए, तो इसको निकालने के लिए भी फार्मूला देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला था। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दीजिए, तो इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा हमें नहीं पता है, फिर अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है, तो इसके लिए तो हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये बताइए यहाँ पे ए का मान क्या है, ए का मान ये 5 है, फिर बी का मान क्या है जी, इसमें बी का मान क्या है माइनस में 7, और सी का मान ये 1। ठीक है, अब बताइए इसके लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा पर होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, माइनस बी का मान कितना, ये माइनस में 7 है, तो माइनस फार्मूला का और ये माइनस में है मान, ए का मान क्या है 5 है। चलिए रख दी, यानी हो जाएगा कितना, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा ये 7/5। फिर किसका मान है, फिर अल्फा, ये अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, इंटू बीटा का मान ये होता है c/a। तो बताइए क्या हो जाएगा जी, अल्फा इंटू बीटा का मान, c का मान क्या है 1 है और a का मान क्या है 5, यानी 1/5। अब चलिए अब यहाँ पे हम मान रखेंगे और फटाफट निकालेंगे। बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो यहाँ पे
फार्मूला जो है ये इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ऐसे तो वैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब फाइनल जो रिजल्ट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मान रखिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 7/5 इसका स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/5 लिखिए। तो अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7×7 = 49, ठीक है, और 5×5 = 25। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। ये माइनस में 2 इंटू 1/5, तो बताइए ये हो जाएगा 2/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टा का जोड़ बनाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा जी एलसीएम आएगा 25, ये 49 की 49 रहेगा, और यहाँ पे बताइए 5 बार में कटेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 5 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 में कितना 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। अब बताइए घटेगा क्या बचेगा, ये बचेगा 39/25, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 2 नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि साइन का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर कितना 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 2, यानी 2 हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो समय बचाने के लिए डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं जी, एलएचएस से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से एलएचएस से, या जो दिया गया उसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्लोन बनाएं डुप्लीकेट, और इसका कलर चेंज करिए, चलिए तो इस रंग में है ही नहीं, चलिए ठीक है। अब बताइए एलएचएस क्या है जी, एलएचएस लेकर चलेंगे और आरएचएस के बराबर दिखाएंगे। ये क्या है, ये है साइन का पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4, और ये थीटा है दोनों जगह प्लस में 1 और फिर इंटू में क्या है, तो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए हम चेंज कहाँ कर सकते हैं, हमें 2 लाना है, तो 2 लाना है तो जरूर इसमें फार्मूला का यूज होगा, क्योंकि समझिए ये क्वेश्चन में है, ये साइन में है, ये कॉसे में है, ये कॉसेक में है। तो अगर कोई पद साइन कॉस के पदों में नहीं होता है तो हम साइन कॉस के पदों में लाते हैं, लेकिन ये पहले से ऑलरेडी साइन कॉस के पदों में दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, फार्मूला पहले इधर साइड में लिख रहे हैं ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इंटू ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पे देखिए तो फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया कि नहीं। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह पर क्या है, ये साइन है, बैठी है जी, परेशान करके रख दी है, हटो। या माइनस वाला पहले लिख सकते हैं, चलिए माइनस वाला ही दिखाते हैं पहले। ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस रूप को हम पहले लिख दिए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस वाला ये एक प्लस दिया गया है, फिर प्लस में एक इधर से बंद, और फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा क्या चीज़ जी, तो यहाँ पे रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो ये होता है फार्मूला नंबर 2 कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए तो इतना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से ये दोनों बंद, इतना की जगह पर क्या आया 1 आया, फिर प्लस में क्या है 1, इधर से बंद कर दीजिए, और यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए अब आप क्या कर सकते हैं, तो अब करना क्या है, आगे जो काम दिख रहा है उसको करते जाइए, जो आना है वो आते जाएगा। हम बताइए यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, चलिए यहाँ पे मुझे कुछ हटा लेते हैं क्योंकि गुना हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ठीक है।
अब देखिए फिर यहाँ पे फार्मूला का यूज होगा, यहाँ पे छोटा क्वेश्चन रहेगा, फार्मूला का यूज होगा, बशर्ते आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे यूज हो रहा है और कहाँ यूज हो रहा है, ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और बार बार बोल रहे हैं समय लगेगा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। ये साइन स्क्वायर अपनी जगह पर, इसको हम उधर लिख सकते हैं, यानी ये लिख सकते हैं +1 और माइनस में +1, ये लिख दिए पहले और इसको लिखेंगे बाद में, तो माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर से बंद, फिर यहाँ हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे लगेगा हमारा फार्मूला कॉस, तो यहाँ पे देखिए यही फार्मूला का दूसरा रूप, अगर मान लीजिए हम कॉस को उधर लेके जाते हैं तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपनी जगह पर, और कॉस को जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा, समझ दीजिएगा तो क्लियर क्यों नहीं होगा। तो सोचिएगा कि आप चुटकियों में इसको बना लेते, चुटकियों में बनने वाला नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा क्या चीज़, तो साइन स्क्वायर थीटा, और इतना की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो इतना की जगह पर लिखेंगे क्या चीज़, तो कॉस, सॉरी साइन 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 स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हो जाएगा प्लस में क्या चीज़, तो साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला जो भी हम यूज कर रहे हैं बगल में लिखते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मदद आपको यही करेगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, दो गो साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दो गो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस नहीं है, इंटू में है, इंटू में, तो ये क्वेश्चन का अब काम खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या चीज़, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा। देखिए तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, भारी नहीं है, बशर्ते आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और स्टेप थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें समय देना पड़ेगा। अब बताइए अब क्या करेंगे, अब ये भी तो फार्मूला है, ध्यान दीजिए क्या है, चौथा फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, क्या होता है 1। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 गुना 1, कहाँ पे लिखे 1, तो इतना की जगह पर, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 लिखे हैं। अब बताइए 2 में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, तो 2 आएगा, जो किसके बराबर है, तो ये बराबर है RHS के, जो हमें सीधे करना है, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। इस तरह से इसको हम बनाएंगे, और ये चारों फॉर्मूला को रिवीजन में रखिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए जो भी ये क्वेश्चन है, ये आपके जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट से जो मॉडल पेपर जारी होता है उससे क्वेश्चन लिया गया है, और ये एनसीईआरटी से थोड़ा हटके है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बिंदु 8, 10 एवं 4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 2, 4 से ज्ञात करें। यानी दो बिंदु दिया गया है पहले 8, 10 और 4, 6, और इन दोनों के मध्य बिंदु से जो है 2, 4 के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये बिंदु 8, 10 है, और ये वाला बिंदु कितना है जी 4, 6, तो इसके मध्य बिंदु का नियमक निकालेंगे, फिर वहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। इसमें तो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु क्या है 8, 10 है, और फिर दूसरा क्या है, दूसरा बिंदु यह है 4, 6, उसके बाद इसको मिलाने वाले रेखाखंड से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। इसलिए पहले हम क्या करते हैं, इसके मध्य बिंदु का नियमक निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु का नियमक क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, फिर y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो x का मान 8 है, और कितना x2 का मान 4 बट्टा 2, फिर y का मान 10, फिर y2 का मान 6, दोनों को जोड़िए बट्टा 2। अब बताइए क्या हो जाएगा, बताइए तो, इसी रहेगा ये कटेगा जोड़ने के बाद, यानी 8, 4, 12 बट्टा 2, फिर हो जाएगा 16 बट्टा 2। बताइए कटेगा कितना आएगा जी, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा कितना 8, यानी 8, 6 जो है ये क्या है, तो ये दोनों दिए गए बिंदुओं का मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। अब बताइए अब हमें क्या निकालना है, अब जो है ये बिंदु और ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो क्या लिखेंगे 2, 4 तथा 6, 8 के बीच की दूरी,
बीच की दूरी, बीच की दूरी कैसे निकलेगा? तो बोलिए दूरी सूत्र से ये क्या हो जाएगा? तो दूरी सूत्र से क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब एक एक करके मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए दो बिंदु है, एक 2,4 और दूसरा क्या है 6,8। तो चलिए ये हो जाएगा x1 वाला और ये y1, फिर ये x2 और ये y2। समझ रहे हैं? तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझने के लिए हम दिखा रहे हैं केवल। ये 6 में से क्या घटेगा? कितना? 2 प्लस ये 8 में से कितना? 4 घटेगा। फिर बताइए ये क्या हो जाएगा? 6 में से 2 जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4 का स्क्वायर। बताइए अब क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर 16 और ये भी 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ कितना जाएगा? 32। और फिर बताइए ये कितना होगा? तो ये 32 को अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मिलाइए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। कोई गु का जोड़ा लग रहा है? 2 का, 2 गु का, यानी हो जाएगा 2 गुने 2, जिसका जोड़ा लगा वो बाहर और जिसका नहीं लगा वो रूट के अंदर। फिर बताइए अब कितना लिखेंगे? 2 दूना 4 और रूट कितना? 2। यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। कितना है? तो ये है सेक का पावर 4 इंटू यानी ए और क्या है फिर माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए और प्लस 10 का पावर 4 ए। अब बताइए हमें सीधे क्या करना है? सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए प्लस 10 का पावर 4 ए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो जो दिया गया है एलएचएस में उसको हम लिख लेते हैं और एलएचएस को क्या करेंगे? आरएचएस के बराबर लाएंगे। तो ये क्या है? सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हमें क्या लाना है? 10 के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो सेक स्क्वायर ए कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पावर 4 है, 2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे जब टोटल कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी माइनस 1। अब बताइए यहाँ पे फार्मूला देखिए, यहाँ पे पहला फार्मूला हम यूज करेंगे, ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर ए फार्मूला होता है। यानी इतना की जगह पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 10 स्क्वायर ए। तो चलिए अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? इसको 10 के पदों में बदल लेंगे। तो देखिए यहीं से फिर फार्मूला बनेगा, सेक को अगर इधर हम छोड़ देते हैं और माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 10 स्क्वायर ए और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर ए को हटाकर हम इतना लिख लेंगे। तो क्या आएगा जी? ये आएगा ये 10 स्क्वायर ए और प्लस में 1, इसको कोष्ट में लेंगे क्योंकि इसमें 2 पद हो गया और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। हमें देखिए क्या लाना है? तो पहले लाना है 10 का पावर कितना जी? यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे पावर 10 का क्या है? 4 है। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कितना? तो लिख सकते हैं ये 10 स्क्वायर से गुना होगा तो ये पावर ऑफ जुटेगा 2 इसका और 2 इसका, कितना हो जाएगा? 4 और इंटू यहाँ पे ए रहेगा प्लस में 1 से गुना करेंगे 10 स्क्वायर ए में तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। इसको अब क्या करेंगे? देखिए तो उतना आगे है, सजा देंगे, सजा देंगे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। यानी हम लिख सकते हैं कितना? तो 10 स्क्वायर ए को पहले और 10 का पावर 4 ए को बाद में। और देखिए यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। इसको 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा दिमाग में आ जाएगा।